के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाभी की अंत्येष्टि में शामिल होने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर से संबंधित आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की रिवीजन पर कंडोलेंस के चलते टली सुनवाई। बीएचयू मालवी मूल्य अनुशीलन केंद्र में लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी। और कमिश्नरी सभागार में वाराणसी जिले के नवचयनित प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। और अब खबरें विस्तार से। भाभी की अंत्येष्टि में शामिल होने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी आए। मणिकर्णिका घाट पर हुई अंत्येष्टि में भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भाभी 80 वर्षीय नयनतारा देवी का सोमवार को बीएचयू में इलाज के दौरान निधन हो गया। इसका समाचार मिलने के बाद रक्षा मंत्री व उनके परिवार के सदस्य नई दिल्ली से वाराणसी पहुंचे और मणिकर्णिका घाट पर अंत्येष्टि में शामिल हुए। नयनतारा देवी को चोट लगने के बाद इलाज के लिए बीएचयू में भर्ती कराया गया था। 20 दिन बाद सोमवार को उनका निधन हो गया। वायुसेना के विमान से रक्षा मंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां भाजपा नेता पहले से ही मौजूद रहे। रक्षा मंत्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबतपुर से मणिकर्णिका घाट पहुंचे। इस दौरान मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री की भाभी के निधन से उनके गृह जनपद चंदौली समेत क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। भाजपा नेता व कार्यकर्ता अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो मैं वही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनकी जो अंतिम क्रिया होती है उसमें भाग लेने के लिए आया था। और पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट चलते हुए किसी को बाहर कुछ नहीं बोलना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर से संबंधित आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की रिवीजन पर कंडोलेंस के चलते सुनवाई टली। ज्ञानवापी परिसर से संबंधित आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की रिवीजन पर सुनवाई कंडोलेंस की वजह से नहीं हो पाई। सुनवाई की अगली तारीख 21 दिसंबर मुकर्रर की गई है। बीते 17 नवंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले को पोषणीय मानते हुए हिंदू पक्ष के पक्ष में आदेश दिया था। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। क्या आज हुआ? सिविल रिवीजन जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 17 नवंबर के आदेश के खिलाफ फाइल किया था, दायर किया था एडमिशन के स्टेज पे, आज उसकी हियरिंग होनी थी, लेकिन कॉन्डोलेंस के चलते आज सुनवाई नहीं हो पाई है और सुनवाई परसों के लिए निर्धारित। परसों हम कोर्ट में पेश होकर के अपनी तरफ से रिप्लाई फाइल करेंगे और कोर्ट से हमारा यही आग्रह होगा क्योंकि स्टे, हालांकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने प्रोसीडिंग पर कोई स्टे नहीं मांगा है, प्रोसीडिंग्स पर स्टे नहीं मांगा है तो ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड की मेन फाइल को मंगाने का भी कोई आधार नहीं बनता। तो फोटो कॉपी मंगा करके ट्रायल को डिस्टर्ब ना करने की मांग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करेंगे। बाकी जाए तो जिस तरह से प्रोसीजर को लेकर लगातार रिवीजन दिया जारी होना था और उससे पहले सवाल भी उठाना पोषणीयता को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो आर्गूमेंट्स अंजुमन इंतजामिया कमेटी के द्वारा रखी गई थी, जो राकेश सिंह ने रखी गई थी, भगवान आदि ने रखी गई थी, वही आर्गूमेंट लाइन में लगे रिपीट की जा रही है, कोई नए आर्गूमेंट नहीं। अब सिविल रिवीजन में एलिगेशन ये है कि कोर्ट ने अपना काम ठीक से नहीं किया। जो बात कही जाती है कि कोर्ट कहीं ना कहीं चूक गया, उस चीज़ को, इनका एलिगेशन को, और हम उसको काउंटर करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। यदि कुछ हुआ है तो ऑर्डर 7/11 को जैसे कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता था वैसे उसने एक्सरसाइज किया है। सीपीसी के दायरे में बिल्कुल फिर ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, उसको जस्टिफाई करेंगे। बीएचयू मालवी मूल्य अनुशीलन केंद्र में छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवी मूल्य अनुशीलन केंद्र में छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी मालवी जयंती के उपलक्ष्य में लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में मालवी जी के जीवन वृत्तांत को छायाचित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। लगभग 300 छायाचित्र लगाए गए हैं, जिसमें बीएचयू की स्थापना, मालवी जी का जीवन,
उनका विभिन्न लोगों से मेल मिलाप, मालवीय जी के पत्र पत्रिका सहित अन्य विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। इस छायाचित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन बीएचयू के रजिस्ट्रार अरुण कुमार सिंह और वित्त अधिकारी अभय कुमार ठाकुर ने किया। प्रोफेसर ध्रुव कुमार ने बताया कि ये प्रदर्शनी बच्चों के ज्ञान के लिए लगाई गई है ताकि लोग विश्वविद्यालय और मालवीय जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, उनको जान सकें। संस्थापक के बारे में जानें और विश्वविद्यालय कैसे निर्मित हुआ उससे अवगत हों, तो अपनी विरासत को समझें, अपने विरासत को गुनें, इसलिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। करीब 300-350 छायाचित्रों के जरिए महामना और बीएचयू के विभिन्न आयाम उनको प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्घाटन रजिस्ट्रार श्रीमान अरुण सिंह जी ने और वित्त अधिकारी श्रीमान अभय ठाकुर जी ने किया और कई शिक्षक और कई विभागों से छात्र यहाँ आप देख ही रहे हैं आए हैं देखने के लिए। तो मूलतः इसका एक एजुकेशनल पर्पस है कि विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय के विरासत को पहचाने, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे ये सब बातें काल की गाल में समा जाती हैं। तो जब तक आप अपने पुराने इतिहास को जानेंगे नहीं तब तक आप भविष्य, उज्जवल भविष्य की तरफ उन्मुख भी नहीं होंगे। तो यही उद्देश्य है। तो सर कितने दिन तक ये चलेगा? और ये मालवीय जी के जन्मदिन तक 25 दिसंबर तक ये पूरा एक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम होंगे। वो सब उनको अपने विरासत की तरफ ले जाएंगे। तो 25 दिसंबर मालवीय जी की जन्म तिथि है, आपको मालूम है। तो 25 दिसंबर तक ये प्रदर्शनी लगी रहेगी। पूरे दिन भर विद्यार्थी, शिक्षकगण, कोई भी नागरिक इसमें आए, देखें और गुने, यही है अभिष्ट। कमिश्नरी सभागार में वाराणसी जिले के नवनिर्वाचित प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम में 15 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं इस संबंध में नियुक्ति पत्र वितरण में वाराणसी जिले में 37 चयनित प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कमिश्नरी सभागार में नवचयनित प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों सहित अन्य लोगों ने देखा। केंद्रीय मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे व उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु नवचयनित प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों को पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण सर्किट हाउस में किया। मंत्री द्वय ने नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराते हुए नवचयनित प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं मेहनत के साथ सुनिश्चित किए जाने पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर आशीष कुमार सिंह, पिंकी यादव, सुजीत कुमार गौड़, साधना पांडे सहित 32 नवचयनित प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए गए। नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही इनके चेहरे खुशी से खिल उठे। आज दिन में कई घंटे दिशा की मीटिंग, जिसमें केंद्र की योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की जाती है और आगे के मार्गदर्शन तय होते हैं, उसकी बैठक संपन्न हुई। और उसके साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में आयोग से चयनित 1375 शिक्षक और शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया, जो 11 बजे उन्होंने लोक भवन लखनऊ से दिया अपने संबोधन के साथ। उसी क्रम में 39 लोगों को यहाँ नियुक्ति पत्र काशी में, यहाँ वाराणसी में दिया गया है। यही कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। मंत्री जी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक नाम दिया, जिसको लेकर ताजा भी जो है काफी विरोध हो रहा है। उसका बयान अत्यंत निंदनीय है पूरे भारत में और दुनिया में, भारत प्रेमियों में, और मोदी जी को चाहने वाले अनेक देशों के लोगों ने उसकी कड़ी निंदा की है। हमने पहले भी की, अभी भी कड़ी निंदा और उसके बयान की भर्त्सना करता हूँ। मंत्री जी, अगर एक फिल्म जो है शाहरुख खान की पठान फिल्म जो है रिलीज हुई है, उसमें लेकर के अगर कहा जाए तो भगवा को लेकर के जो है ना गाना गाया गया है। मध्य प्रदेश शासन में इस विषय का संज्ञान लिया और आगे जहाँ भी वो जो
सूचना प्रसारण मंत्रालय की नियमावली है, उस नियमावली के तहत उसके दृश्यों का परीक्षण कर जो आवश्यक कदम होगा वो स्वाभाविक से लोग उठाएंगे। सैनिकों को लेकर के राहुल गांधी ने जो है एक टिप्पणी की है, जिसको लेकर के अगर कहा जाए तो लगातार सैनिकों पर जो है ना सवाल उन्होंने कैसे उठाया राहुल गांधी चीन के। राहुल गांधी देश के अंदर एक जिम्मेवार सांसद की भी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। विपक्ष के नेता की तो उनकी हैसियत ही नहीं बनी देश में। अब वो एक जिम्मेवार सांसद के रूप में जहां देश का मनोबल बढ़ाने का विषय है, वहां देश के मनोबल को कमजोर करने के ऐसे हल्के बयान देना बहुत ही अनुचित है। ये जो मुख्यमंत्री जी ने ये जो सारा कार्यक्रम आयोजित किया था कि किसी माननीय के हाथों से हमें ये प्रदान किया जाएगा, इससे मुझे बेहद खुशी मिलती है। इससे आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे और प्रयास करें और इस पद को हासिल करने के लिए ढेर सारी मेहनत करें। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। किनके हाथों आपको प्रमाण पत्र दिया गया? जी, माननीय रविंद्र जायसवाल जी के हाथों हमें ये प्रमाण पत्र दिया गया है। कितनी खुशी है आपको आज आपको प्रमाण? जी, बेहद खुशी है कि हमारी और हमारे अभिभावकों की मेहनत आज रंग लाई है और इस मंच से आप सभी से परिचय करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवक्ता के पद पे आपको नियुक्ति मिली जी है। हाँ। किस तरह से स्टूडेंटों को ये चीज़ बताएंगी अपने? जी, मैं भी एक छात्रा ही थी और अब पूरी ज़िंदगी एक छात्र ही रहूँगी। अब अभी मुझे एक शिक्षक बनने का मौका मिला है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी सभी आने वाले भविष्य के छात्रों के लिए कि आप ढेर सारी मेहनत करें, अपनी सरकार पे भरोसा रखें और जो भी हो अपने कार्य पे बहुत ही ज़्यादा वर्क करें, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करें और ऐसे ही सरकार भरोसा रखें और हार्ड वर्क करते रहें। थैंक यू। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया, कम समय में संचालित किया और जिस तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उन्होंने संचालित किया है, जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़ा है। इससे पहले भर्तियों में थोड़ी धांधली होती थी, दिक्कतें आती थीं, लेकिन वर्तमान समय में जो निष्पक्षता दिखाई जा रही है और पहली बार हम लोग की जो पोस्टिंग ऑनलाइन तरीके से की जा रही है, जिसमें बिना किसी पक्षपात के जिस व्यक्ति को मेरिट के बेस पर अपनी पोस्टिंग दी जा रही है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश है सर। और सबसे बड़ी बात है कि जो गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हम लोग को सम्मानित किया गया है और नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, इसके लिए बहुत। नियुक्ति पत्र किसके द्वारा आपको दिया गया? रविंद्र जायसवाल सर के द्वारा दिया गया। अच्छा, किस पद पे आपका जो हुआ है? प्रवक्ता पद पे हुआ है। किस विषय में? अर्थशास्त्र विषय में, इकोनॉमिक्स विषय में। पिशाचमोचन स्थित बसंत पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रमों संग मना। कबीरचौरा स्थित नागरी नाटक मंडली में पिशाचमोचन स्थित बसंत पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कार्यक्रम में पहुंचकर छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीतों व नृत्य नाटिका की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। विद्यालय की प्रधानाचार्य करुणा यादव ने सभी छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लालजी यादव, प्रकाश यादव, इब्राहिम खान, अशोक पांडे, आजाद यादव सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व अभिभावकगण उपस्थित रहे। We are very thankful. Our Vasant Public family are very thankful. You gave your precious फोन कर रहे हैं यहाँ पर ही लिया है। कहाँ है हमारे कौशिक सर? और आगे आ जाइए मैडम, इतना दूर है कि उनको जाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस प्रोग्राम को बहुत ही शॉर्ट टाइम में जिस टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है उन्हें मैं थैंक्स देती हूँ और स्टेज पर बुलाना चाहूँगी और मैनेजर सर से कहूँगी प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्लीज मैनेजर सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। कौशिक सर बहुत ही मेहनत किए हैं बच्चों के छोटे नन्हे मुन्ने प्रोग्राम में, LKG सेकेंड बहुत से प्रोग्राम में उनका साथ रहता है। बच्चों के साथ खड़े होकर सिखाना करना जो है कि छोटे बच्चे नहीं सीख सकते हैं, तो कौशिक सर ने बहुत मेहनत किया है। सीमा मैम भी बहुत मेहनत की है हर प्रोग्राम के साथ। कम से कम ये टीचर्स हमारे 1 महीने से लगातार मेरे साथ मेहनत बच्चों के साथ कर रहे हैं। थैंक्स ऑफ पेरेंट्स जो बच्चों को साथ देते हैं, जो मैं टाइम पर मांगती हूँ वो मेरा साथ देते हैं, जो मैं किसी 6 बजे कहती हूँ तो
हम है यम, केवल बीवी के आगे कम है हम, पर फिर भी यम है हम। चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त, कहाँ हो तुम? महाराज, जब से चित्रगुप्त जी ने जियो की सिम ले ली है, तब से दिन भर मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। देख रहे होंगे इंटरनेट। कहाँ हो चित्रगुप्त? ये क्या महाराज, आज फिर से लेट? आपको पता नहीं है आपके लेट होने के कारण इस महीने का टारगेट शॉर्ट हो गया है। चुप करो चित्रगुप्त, यम है हम, आज वैसे ही लेट हो गए हैं। चलो बताओ कि पृथ्वी लोक से कितने मानव आए हैं? इसका हिसाब हमसे क्या मांगते हैं महाराज? चित्रगुप्त जी से मांगिए। और वैसे भी ये तो उनकी ड्यूटी है कि सारी डिटेल आप के लिए आप बने रहिए KTV के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेठ MR जयपुरिया स्कूल्स बनारस पड़ाव शाखा का वार्षिकोत्सव उल्लासपूर्वक मनाया गया। सेठ MR जयपुरिया स्कूल बनारस पड़ाव शाखा का वार्षिकोत्सव सृजन 2022 हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष सृजन की थीम संस्कारम भारत के नैतिक मूल्य के मंचन द्वारा सनातन संस्कृति के उत्सर्जित वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना से आज की नई पीढ़ी को जोड़ने एवं सनातन संस्कृति और परंपरा को आधुनिक मानव विवेक से जोड़ने का एक प्रयास किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संस्कारम भारत के नैतिक मूल्य की पटकथा को एक हृदय स्पर्शी नाट्य एवं विविध नृत्य गीत के रंगों से सुसज्जित कर मंचित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सेठ MR जयपुरिया कॉर्पोरेट समूह के वाइस चेयरमैन श्री वत्स जयपुरिया एवं विशिष्ट अतिथि शौर्य चक्र विजेता भूतपूर्व मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया का स्वागत एवं अभिनंदन विद्यालय परिवार के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा किया गया। विद्यालय प्रांगण में पधारे अतिथि वृंद का अभिनंदन करते हुए विद्यालय के चेयरमैन दीपक बजाज ने अपने प्रेरणास्पद विचारों को साझा करते हुए कहा कि हमारे विद्यालय में शुरू से ही बच्चों में संस्कार का बीजारोपण किया जाता है, जिससे बच्चों और समाज का सर्वांगीण विकास हो। विद्यालय के प्रबंध निदेशक मनोज बजाज ने वार्षिकोत्सव सृजन 2022 के प्रकरण संस्कारम भारत के अप्रतिम मूल्य की जानकारी दी। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिसे देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य, छात्र छात्राएं व उनके अभिभावकगण उपस्थित रहे।
देखिए, किसी भी विद्यालय के लिए उसका वार्षिक उत्सव सबसे बड़ा उत्सव होता है। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स पड़ाव कैंपस अपना 6वां वार्षिक उत्सव आज इस प्रांगण में मना रहा है, जिसमें 800 से अधिक बच्चे इस विशाल मंच पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि इतने कम समय में काशी की जनता ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया और आज 5000 से ज़्यादा परिवार हमारे साथ में हैं। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स के दोनों ही कैंपस, पड़ाव कैंपस और बाबतपुर कैंपस, हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज क्या थीम दी है इस कार्यक्रम? देखिए, इसका थीम्स है संस्कारम। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एकेडमिक एक्टिविटी व संस्कारों के राइट सामंजस्य से आगे बढ़ें और आने वाले समय में निश्चित रूप से जब बच्चों में ये तीनों चीज़ें होगी तब वो आने वाले समय की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। उसी थीम पर हम लोगों ने आज मेन संस्कार को फोकस किया है और उसी थीम पे आज का ये पूरा प्रोग्राम है। देखिए, पूरे वर्ष भर जो बच्चे, जो टीचर्स, जो हमारे मेड भाई बहन हैं, जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं, वार्षिक उत्सव के दिन उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्य अतिथि के रूप में जयपुरिया समूह के वाइस चेयरमैन श्री श्रीवत्स जी जयपुरिया आज यहाँ पधारे हैं। साथ ही जैसे कि जयपुरिया स्कूल का हमेशा से ये रहता है कि हम समय समय पर विशिष्ट हस्तियों से बच्चों को मिलवाते रहते हैं, तो आज उसी कड़ी में शौर्य चक्र विजेता मरीन कमांडो, जिन्होंने 26/11 के हमलों में 4 गोलियां खाकर भी 150 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई थी, परवीन नेवटिया जी आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे कैंपस पधारे हैं। नागरिक प्रचारणी सभा में महाकवि विद्यापति महोत्सव का समापन हुआ। मिथिला संस्कृति के प्रतीक हिंदी व मैथिली भाषा के प्रथम महाकवि विद्यापति महोत्सव ख्यात साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र की अध्यक्षता में नागरिक प्रचारणी सभा काशी में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर पार्श्व गायक विजय कपूर ने समारोह में उपस्थित लोगों को विद्यापति द्वारा लिखे गीतों को सुनाया। डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी, गायक निर्मोहन झा ने गीत प्रस्तुत किए। वहीं नंदिनी सिंह के नृत्य निर्देशन में मिथिला का लोक नृत्य समाज केवा जट जटिन, झिझिया व लोक महापर्व छठ पर कलाकारों ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी। समारोह का संचालन व संयोजन गौतम कुमार झा ने किया व स्वागत निरसन कुमार झा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन सचिव दास पुष्कर ने किया। समारोह में मुख्य रूप से सुधीर चौधरी, नटवर झा, भोगेंद्र झा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये काशी में उत्तर प्रदेश में स्थित मिथिला वासियों को संगठित करने के उद्देश्य से महाकवि विद्यापति महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है 2 दिवसीय। उसी उद्देश्य से किया गया है और पूरा बनारस के मिथिला समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और वो कार्यक्रम गीत संगीत जो मैथिली का होता है, झिझिया, डाला, छठ, समा चकेवा गीत का प्रस्तुति और प्लस जो विचार गोष्ठी मिथिला के विद्वानों कृष्ण विद्यापति के जीवनी पर जो है गोष्ठी विचार वगैरह व्यक्त किए जाते हैं। क्या संदेश देते इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम के जरिए हमारे जो मिथिलावासी हैं काशी में, उत्तर प्रदेश में, वो संगठित हों और राजनीतिक रूप से उनका भी महत्व हर पार्टी दे, ऐसा हम लोगों का उद्देश्य है। भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा वाराणसी के तत्वाधान में जिलाधिकारी वाराणसी को शिकायती ज्ञापन पत्र दिया गया, जिसमें उन्हें अवगत कराया गया कि पंडोखर धाम जिला दतिया मध्य प्रदेश के संचालक गुरुशरण शर्मा द्वारा आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। उनके द्वारा हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है और नारी समाज को अपमानजनक संबोधन दिया जा रहा है। सनातन धर्म का मार्गदर्शन करने वाले पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संस्थापक योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज को गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले गुरुशरण शर्मा के खिलाफ दंडात्मक विधिक कार्रवाई करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो देश स्तर पर लाखों भक्तों को ठेस पहुंचाने वाले गुरुशरण शर्मा के खिलाफ देशवासी आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हर प्रदेश में हर जिला स्तर पे हम लोग ये डीएम साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं। ये पंडोकर धाम धूर्तबाज, ये हमारे जगत जननी जगत माता को गालियां देता है, बोलता हम इसको जूते के नीचे दबा के रखते हैं। महिलाओं के प्रति अपशब्द बोलता है। महिलाएं तांडव हैं, ये नारी हैं, हमने तो 2-2 शादी की है, अगर आप लोगों को जरूरत पड़ा तो हम तीसरी शादी, चौथी शादी, 5वीं शादी करेंगे। हमारे भक्त जितने हमारे वो बहुत कुंवारे बैठे हुए हैं, आप लोग आए तो शादी करा देंगे। ऐसी इसी महिलाओं के प्रति उल्टी सीधी बात करता है। कौन है ये ये पंडोकर धाम के गुरुचरण शर्मा संचालक वहाँ के, और ये कहाँ पर बैठते हैं ये? दतिया, जिला दतिया मध्य प्रदेश में बैठते हैं ये। हमारी यूपी जनता भी बहुत इनके साथ जाती है झाड़ फूक कराने के नाम से, सबसे उल्टे से पैसे लेता है। किसी को 11,000, 21,000, 51,000 और दुनिया ऐसी हमारे पास बहुत सी रिकॉर्डिंग है। और आज आप कहाँ पे आए, क्या करने के लिए? हमें इनके खिलाफ FIR दर्ज कराना है, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे हमारी भोली भाली जनता जो हमारी इसके जाल में फंसी हुई है कम से कम उनको बचा सके और सनातन धर्म की रक्षा कर सके। हम बनारस की कोई महिलाएं हैं जिसके साथ ऐसा उन्होंने कहा हो या किया हो? है, महिलाएं की महिला है। बनारस की कोई महिला ऐसी हो जो आपके साथ अभी खड़ी हो, जिसके साथ ऐसा उन्होंने किया हो? नहीं, हमारे साथ तो गुरु भाई बहने आई हुई है, लेकिन जो महिला बनारस की फंसी है वो हमारे पास आई थी। वो बताई थी कि हमें हमारे साथ मेरा आँख फड़क रहा था मेरे से एक, और मैं गई थी वहाँ पर तो मेरे बोलता आँख लाइन मार रही हो मेरे को, ऐसे उसको सबसे बोला था। जबकि उसने रस्सी चढ़ाया था 11,000 के। बीएचयू में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी को पूर्वी क्षेत्र अंतर विद्यालय हॉकी महिला एवं पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन सौंपा है। ये प्रतियोगिता महिला वर्ग के लिए 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक तथा पुरुष वर्ग के लिए 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की देखरेख में आयोजित की जाएगी। इन प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से महिला वर्ग में लगभग 21 टीम व पुरुष वर्ग में लगभग 25 टीमें प्रतिभाग करने आई हैं। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बीएचयू के महासचिव अभिमन्यु सिंह ने पत्रकारों को दी। हम लोग कल से पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हॉकी महिला प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। उसके बाद 26 से पुनः पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय पुरुष प्रतियोगिता करेंगे। इस प्रतियोगिता खत्म होने के बाद उसके संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। कितनी टीमें भाग ले रही हैं? पुरुष वर्ग में महिला 25 टीमें हैं और महिला वर्ग में 19 टीमें हैं जो प्रतिभाग करने के लिए जिनका एंट्री आया हुआ है। अब वो एक्चुअल कितना आ पाती हैं कल सुबह तक, मतलब आज रात तक उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। कहाँ पे खेला जाएगा? सारे मैच खेले जाएंगे एस्ट्रोटर्फ मैदान पे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एस्ट्रोटर्फ मैदान है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास, इसी एमपी थिएटर के परिसर में उस जगह सारे मैचेज खेले जाएंगे। और कल उद्घाटन एक हॉकी के इंटरनेशनल प्लेयर सुनील सेठ साहब करेंगे। वही सुनील सेठ साहब वही चीफ गेस्ट होंगे। श्री ऋषि आश्रम सेवा समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। देवादिदेव महादेव की नगरी काशी में श्री
ऋषि आश्रम सेवा समिति वाराणसी के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा एवं महालक्ष्मी पूर्णाभिषेक का भव्य आयोजन आगामी 21 से 28 दिसंबर तक बजरंग नगर अशोकपुरम डाफी के मैदान में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता श्री विद्या सिद्ध एवं ज्योतिष सम्राट संत राघव ऋषि व्यासपीठ से कथा का रसपान कराएंगे। ये जानकारी डाफी स्थित चंद्रप्रभा उपवन में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी सौरभ मिश्र एवं शिवानंद पाठक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। 2017 एवं 2019 की भांति इस वर्ष भी 2022 में श्रीमद् भागवत कथा एवं महालक्ष्मी पूर्णाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति श्री ऋषि आश्रम सेवा समिति वाराणसी है और इसकी सहयोगी समिति श्री महामाया दुर्गा मंदिर समिति डाफी वाराणसी है। कलश यात्रा पूर्वाह्न 10 बजे दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर के परिक्षेत्र में भ्रमण करते हुए हाथी घोड़ी बग्घे सहित पूज्य गुरुदेव जी बग्घे पे विराजमान रहेंगे और 108 महिलाओं के संग कलश यात्रा भव्यता लेते हुए कथा स्थल पर आके पूर्ण होगी। तत्पश्चात प्रतिदिन 1 बजे से सायं 5 बजे तक 21 तारीख से 28 तारीख तक कथा का क्रम चलता रहेगा, जिसमें विविध उत्सव जैसे कि 24 तारीख को श्री कृष्ण जन्मोत्सव, 25 तारीख को अन्नकूट 56 भोग, 26 तारीख को रुक्मिणी विवाह, 27 को सुदामा प्रसंग आदि ये सारे मार्मिक सारगर्भित एवं रसमयी प्रसंग पूर्ण होंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाभी की अंत्येष्टि में शामिल होने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर से संबंधित आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की रिवीजन पर कंडोलेंस के चलते टली सुनवाई। बीएचयू मालवी मूल्य अनुशीलन केंद्र में लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी। और कमिश्नरी सभागार में वाराणसी जिले के नवचयनित प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।